दीपावली से ठीक 6 दिन बाद छठ का पर्व मनाया जाता है और यह वह पर्व होता है। यह पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होकर फिर खरना होता है। फिर उसके बाद डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उनकी पूजा और फिर परिक्रमा करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसे महापर्व भी हम कहते हैं। छठ पूजा का जो व्रत होता है वह सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी माई की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि और संतान का सुख के साथ साथ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से हो जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूरज को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूरज को फिर से अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना। तो हम आपको बता दें, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को आपको डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है और फिर उगते हुए सूर्य देवता को, मतलब सप्तमी तिथि को व्रती उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। यहाँ मैं जिनका नाम व्रती कह रहा हूँ, मतलब उनका तात्पर्य मेरा व्रत करने वालों से है, इसलिए उन्हें व्रती कहा जा रहा है। इसी के साथ अर्घ्य देने के बाद छठ का पर्व का पारण किया जाता है, यानी अन्न और जल को ग्रहण किया जाता है। और इस बार छठ पूजा का जो पहला दिन होगा नहाए खाए के रूप में मनाया जाएगा, जो कि 5 नवंबर मंगलवार का दिन होगा। इसके बाद अगला दिन जो होगा 6 नवंबर का होगा, जिसे हम खरना का दिन भी मानेंगे। तीसरा दिन शाम के समय सूर्य देवता को आपको अर्घ्य देना है, मतलब 7 नवंबर का जो दिन होगा बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार का दिन होगा। इस दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यह तीसरा दिन होगा। इसके बाद चौथा दिन जो होगा उसमें उषा अर्घ्य दिया जाता है, मतलब उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि छठ पूजा का अंतिम दिन भी होता है, जो कि 8 नवंबर शुक्रवार का दिन होगा। इस बार उदय तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार के दिन को ही आपको छठ की पूजा करनी होगी, यानी व्रत का मुख्य दिन वही होता है जो कि छठ का दिन कहलाता है। छठ पूजा सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना होता है, मतलब पहला दिन नहाय खाए का दिन कहलाता है। दूसरा दिन सूर्योदय सुबह 6:38 से है, सूर्यास्त 5:42 में है। तो छठ पूजा का दूसरा दिन मतलब खरना का जो दिन होगा वह 6 नवंबर बुधवार के दिन होगा। इस दिन गुड़ और चावल की खीर बनाकर छठी मैया को भोग के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। इसे खाने के बाद ही व्रत करने वाली महिलाएं निर्जला उपवास की शुरुआत करती हैं। इसके बाद संध्या का जो अर्घ्य होगा उसी की जानकारी इस प्रकार है। छठ पूजा में उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देने का बहुत अधिक महत्व होता है। छठ पूजा में संध्या का अर्घ्य की जो तिथि है वह 7 नवंबर गुरुवार के दिन की है। इस दिन छठ का पूजन का सबसे विशेष दिन माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं सूर्यास्त के समय नदी के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद उषा अर्घ्य और पारण जो है वह 8 नवंबर शुक्रवार के दिन है। इस दिन छठ पूजा का अंतिम दिन है। उगते हुए सूरज को महिलाएं अर्घ्य देती हैं। इसके बाद व्रत का पारण करती हैं। व्रत के पारण के साथ ही छठ के पूजा का प्रसाद बांटा जाता है और सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है यह व्रत करने से घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती है, सुख शांति का वास होता है और घर के सभी सदस्यों को लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।